हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में क्लास करते हैं स्टार्ट। आज के इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे इंग्लिश। बेसिकली आज का हम लोग का सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश। इंग्लिश से एक टॉपिक है, ठीक ना, समय बताना, समय और टाइम। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि कोई भी आपसे समय पूछ लेता है कहीं भी राह चलते, ठीक ना, राह चलते भी, और एग्जाम में भी इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब कैसे देना है, उसको कैसे बनाना है, आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो हम लोग का टॉपिक है इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या है तो बोल सकते हैं ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। हम लोग टाइम ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, और टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शनरी इट। ये हम लोग का टॉपिक है। ईट का प्रयोग, बेसिकली ईट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, कि ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना। तो देखो, इंट्रोडक्शनरी ईट इसीलिए बोलते हैं कि इसको कुछ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ईट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कुछ बताने के लिए, किसी को कुछ बता रहा है ना, तो उसके लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे, ईट क्या है। एक सवाल कोई भी पूछता है कि ईट क्या है, ठीक ना। तो इसका सिंपल सा ईट क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन, ठीक ना। प्रोनाउन का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा नहीं, सर्वनाम। सर्वनाम जो सबके लिए उपयोग हो, ठीक ना। तो ईट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट कि ये एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन देखो, जो संज्ञा के बदले उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। हम लोग का टॉपिक सर्वनाम नहीं है, इसलिए हम लोग सर्वनाम को ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। बस हम लोग उसका डेफिनेशन देख लिए कि सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है, या जो संज्ञा के बदले में जिसका उपयोग होता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन मतलब एक तरह से नाउन का बाप, ठीक ना, नाउन के पिताजी, उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक ना। प्रो वर्जन, नाउन का प्रो वर्जन है। चलो, यानी कि प्रोनाउन भी एक तरह से नाम ही है, सर्वनाम। लास्ट में आ रहा है ना नाम, यानी कि इट इज अ नेम। क्या है? किसी के लिए नाम है ये। और सर्व मतलब सभी, ऑल थिंग, जो सबके लिए उपयोग हो, उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो इट भी उसी में से एक है, सर्वनाम, ठीक ना। इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे। अब ये एक सवाल होता है कि ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक ना। कोई पूछेगा, ठीक है ईट तो समझ गए हम कि ईट क्या है। अब पूछा गया कि ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ईट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर में हम लोग लिख देंगे आंसर में कि ईट का प्रयोग साल, दिन, महीना, समय, मौसम, तारीख। तो ये सारे साल, दिन, महीना, समय, और भी बहुत सारी चीजें जहां ईट का प्रयोग किया जाता है। साल, दिन, महीना, समय, मौसम, तारीख, आदि साल, दिन, महीना, समय, मौसम, तारीख आदि बताने के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है।
ओके, ये सिंपल सा एक है कि जब साल बताना होगा, दिन बताना होगा, समय बताना होगा, महीना बताना होगा, तो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। ओके, ये एक बेसिक रूल कहता है, ठीक ना, बेसिक रूल कहता है कि ये सब बताने के लिए साल, दिन, महीना, समय, मौसम, तारीख बताने के लिए समय का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे साल बोलना होगा तो बोलेंगे 2025 है। ओके, और अगर दिन की बात करें तो सोमवार है, सोमवार है। हर एक पर मैं एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि जब इस तरह से बताना होगा तो हम लोग ईट का प्रयोग करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक ना। ये इसका एक तरह से हम लोग बोलेंगे तो पहचान भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहचान, रिकॉग, ठीक ना, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉग बोलते हैं इसको, ठीक ना, रिकॉग। यानी कि जब साल, दिन, महीना, समय आदि मौसम बताना होगा तो हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ईट का। तो हम लोग साल बता दिए कि 2025 है, दिन बता दिए सोमवार, महीना में भी हम लोग लिख सकते हैं दिसंबर है, दिसंबर है। और इसके बाद महीना हो गया, समय ना, समय 5 बजा है, 5 बजा है, 5:30 बजा है, 4:45 बजा है, 5:15 बजा है, 5:10 हुआ है। ये सब समय बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ईट का प्रयोग करते हैं। किसका? ईट का। मौसम भी वर्षा, वर्षा है, वर्षा हो रही है, ऐसे भी हो सकता है, वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग तारीख भी लिख सकते हैं, जैसे आज हो सकेगा 19/3/2025, ऐसे कुछ करके, ठीक ना। तो तारीख है, यहाँ पे लिख देंगे है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ईट का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ईट का, ठीक ना। अगर लास्ट में है लगा हो तो ईच का प्रयोग करते हैं इसके साथ। ओके, तो अभी आप लोग इसका पहचान समझ गए। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूंगा कि स्ट्रक्चर, इसका 3 स्ट्रक्चर होता है। ओके, टेंस कितने होते हैं? तो 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसका भी स्ट्रक्चर 3 होगा, कोई भी 3 होगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर 1 क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस ईच प्लस सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, ईट लिखेंगे, ईट प्लस सब्जेक्ट प्लस ईट प्लस सब्जेक्ट टाइम। ओके, टाइम, जब हम लोग टाइम बताना होगा, ओके, टाइम या ऑब्जेक्ट भी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा एक तरह से। वर्षा हो रही है, यहाँ पर टाइम भी हो जाएगा, वर्ब भी हो सकता है, या ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मैं टाइम या ऑब्जेक्ट, ये भी तो समय ही है ना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड जो भी हो, यहाँ पे अदर वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, अदर वर्ड, यानी कि OW। इसका स्ट्रक्चर रेडी है। ओके, देखो यहाँ पे S1 हो गया, S1 यानी कि स्ट्रक्चर, और इसका ईट लगेगा, ईट के साथ ईच का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड बच गया है उसका उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए। ओके, प्रेजेंट, ये किसके लिए होगा? प्रेजेंट के लिए होगा, प्रेजेंट टेंस के लिए। अब स्ट्रक्चर 2 की ओर आते हैं। स्ट्रक्चर 2 में हम लोग देखेंगे इसमें भी ईट लगेगा, परंतु अगर प्रेजेंट टेंस के बदले, ठीक ना, जब वाक्य में, यहाँ पे देखो, वाक्य में है, हो, हूँ, हो, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। तो हम लोग वहाँ से ईट प्लस ईज प्लस अदर वर्ड लिखकर बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर लास्ट में था, थे, थी आ जाएगा तो क्या करेंगे? ईट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। अदर वर्ड कहने का मतलब बचा हुआ जो भी वर्ड हो, ठीक ना, बचा हुआ कुछ भी। ये किसके लिए हो जाएगा? पास्ट के लिए, पास्ट टेंस के लिए, ठीक ना। कब? जब लास्ट में था, थे, थी लगा हो। जब लास्ट में था, थे, थी लगा होता है ना, तो हम लोग उस समय किसका उपयोग करते हैं? तो इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। अभी बनाना भी सीखेंगे, ठीक ना, बनाना सीख जाएंगे ना। ये सारे वाक्यों को जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, उस सबको हम लोग बनाएंगे और उससे हम लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे इसको। ओके, तो और आगे तीसरा नंबर स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 3 देखो,
तीन टेंस होते हैं, इसलिए तीन स्ट्रक्चर भी आएंगे, ठीक ना। अब देखो ईट, ईट प्लस शैल या विल, ईट के संग शैल या विल दोनों लगता है, ये रूल है एक, ठीक ना। जो टेंस में रूल लगता है वो मैं रूल आपको बता दूंगा, ठीक ना, कि ईट के साथ शैल कब लगेगा, विल कब लगेगा। विल तो ऑलवेज लगेगा, नॉर्मल केस में विल तो लगेगा ही लगेगा। ये किसके लिए हो जाएगा, फ्यूचर के लिए। मैं हर एक बात यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक ना। जब लास्ट में गा गे गी रहे, गा गे गी रहे, ठीक ना, तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, विल का, ठीक। लेकिन अनिवार्य, अनिवार्य या अवश्य रहने पर, अवश्य अगर रहेगा वाक्य में तो हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ओके देखो, लेकिन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, केवल नोट डाउन में नोट। लेकिन अगर वाक्य में अनिवार्य हो या अवश्य लगा हो तो हम लोग उस समय शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे अवश्य 4 बजेगा, अवश्य 4 बजेगा। अगर इसमें अवश्य लगा है तो ये वाला रूल जो है ना, उसमें शैल लगता है जब भी अवश्य लगा हो। लेकिन जब अवश्य नहीं लगा हो या 4 बजेगा केवल लिखेगा, केवल 4 बजेगा अगर लिखा हुआ ना, तो उस समय हम लोग यही विल लगाकर बनाते हैं, ठीक ना। अवश्य अगर लगा हो वाक्य में तो उस समय हम लोग शैल लगाकर बनाते हैं। अगर अवश्य नहीं लिखा हो तो हम लोग विल लगाकर बनाते हैं। तो अभी आप लोग स्ट्रक्चर समझ गए हो, ठीक ना। अगर इसमें नॉट लगा हो तो ईच के बाद नॉट लगा देंगे, वाच के बाद नॉट लगा, शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, और अगर शुरू में क्या लगा हो तो ईज या आर को शुरू में लगा देंगे, ठीक ना। ये 3-4 स्ट्रक्चर है। ओके, तो मैं अभी आपको बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक ना। इस पर एग्जाम्पल्स मैं आपको बनवाता हूँ। ओके, उससे पहले आप लोग ये भी नोट डाउन कर लो कि हाफ पास्ट, HALF, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, तो साढ़े, ठीक ना, साढ़े होता है, साढ़े क्या होता है, साढ़े। जब हाफ पास्ट मतलब जब साढ़े लिखा हुआ है, जैसे 8:30 बजा है, तो उस समय साढ़े जो लिखा हुआ है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, इंग्लिश हाफ पास्ट लिखेंगे, ठीक ना। अगर बोले कि 5:15, सवा हो, तो सवा का इंग्लिश क्या करते हैं हम लोग, क्वार्टर पास्ट। जब सवा हो वाक्य में, जब सवा का उपयोग किया गया हो ना, तो हम लोग क्वार्टर पास्ट लगाते हैं। और अगर वाक्य में पौने लगा हो, पौने अगर लगा हो तो क्या करते हैं हम लोग, क्वार्टर 2 लिखते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे जो सवा लिखा हुआ है, क्वार्टर लिखा हुआ है, QUARTER, क्वार्टर पास्ट क्या होता है, क्वार्टर पास्ट होता है, ठीक है ना, क्वार्टर पास्ट। और जब पौने लगा हो तो उसमें क्वार्टर 2। देखो ये आपको समझ में आया या ना आया, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। जब इसका उपयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका उपयोग कहाँ करना है, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। और देखो ये आप लोग सब समझ गए, स्ट्रक्चर भी आप लोग समझ गए, ठीक ना। एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, स्ट्रक्चर 1 लेकर, ठीक ना, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 अभी छोड़ देते हैं। चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं एग्जाम्पल में लिख देता हूँ और हम लोग यहाँ से बनाना चालू कर देते हैं, ठीक ना। जैसे एक वाक्य हम लोग के सामने आया, 4 बजा है, क्या है, 4 बजा है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट इज, स्ट्रक्चर देखो लास्ट में है ना, तो हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर में ईट के बाद, ईट शुरू में है तो ईट लगाएंगे, उसके बाद ईज है तो ईज लिख देंगे, यहाँ पे प्लस नहीं ईज लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड में क्या है, 4 बजा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 o'clock, क्या है, 4 o'clock। इस तरह से 4 ना लिख कर हम लोग FOUR भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही होगा ना, ये 4 लिखे या ये 4 लिखे, बात एक ही है। तो इट इज़ 4 o'clock, समझ गए। चलो एक और मैं आपको बता देता हूँ कि 10 बजा है, 10
बजा है, कैसे बनेगा। तो सेम इसी का रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इट इज 10 o'clock। ये वाला जो ओ है ना ऐसा लिखा जाता है, ओ लिखने के बाद एक डैश दिया जाता है, देन क्लॉक लिखा जाता है, ठीक ना। तो आई होप अभी इस तरह से आप लोग वाक्य बनाना समझ गए। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि 4 नहीं बजा है, 4 नहीं बजा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज नॉट 4 o'clock। सेम उसमें भी हम लोग लिख देंगे, अगर 10 नहीं बजा हो तो हम लिखेंगे इट इज नॉट 10 o'clock। ओके, अभी आप लोग नॉट वाले समझ गए, ठीक ना। अगर वाक्य ये दिया रहे कि क्या 4 नहीं बजा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो इज है ना उसको शुरू में लिख देंगे। तो यहाँ पे इज इट नॉट 4 o'clock, नॉट 4 o'clock। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, तो अभी आप लोग ये समझ गए कि ये किस तरह से बनेगा, ठीक ना। अगर वाक्य ऐसे दिया हुआ रहेगा कि वाक्य बोलेगा कि 4 बजा था, अगर लास्ट में था थे थी लगाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड नंबर वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। तो इसमें लगा है, शुरू में ईट लगा है तो ईट लिख देंगे, देन यहाँ पे वाज है तो हम लोग यहाँ पे वाज लिखेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड है तो हम लोग अदर वर्ड लिख देंगे। अदर वर्ड में क्या है, 4 बजा, 4 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 o'clock। आई होप अभी आप लोग समझ गए हो, ठीक ना, कि यहाँ पे कैसे 4 o'clock होगा। ओके, हेलो हेलो। तो ओके, अभी हम लोग ये जानते हैं, यहाँ तक हम लोग जान गए हैं 4 बजा था, तो इट वाज 4 o'clock। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक ना। अगर इसके बीच जो शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया वो बीच में आ जाए, अगर बोले 4 क्यों बजा है, तब कैसे बनाएंगे। अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो हम लोग जो ये क्यों है ना उसका सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे है तो इज लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 4 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इट 4 o'clock। तो वाई इज इट 4 o'clock, 4 क्यों बजा है, इस तरह से। ओके, तो अगर इस तरह से वाक्य दिया हुआ रहे, इस तरह से क्यों बीच में हो, कब, क्या, कैसे, ठीक ना, तो हम लोग शुरू में उसका वर्ड लिख देते हैं। आप लोग अगर टेंस पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे ये रूल्स, ठीक ना। टेंस में हम लोग इसी का उपयोग कर करके वाक्य बनाते हैं। अगर एक वाक्य बता दिया जाए तो आप लोग बाकी के सारे वाक्य खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना, अगर टेंस पढ़े होंगे तो। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने का बात है, तो ही ध्यान देने की बात है, अदरवाइज नो। ओके, इस तरह से आपको वाक्य केवल बता दिया जाए तो आप लोग खुद ब खुद वैसे वाक्य बना सकते हो। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग था थे थी वाला पढ़ लिए, इट वाज 4 o'clock। अब अगर लास्ट में गागेगी आए, अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 बजेगा, 4 बजेगा, तब कैसे बनेगा। लास्ट में गागेगी तो हम लोग जस्ट इसका तीसरा वाला स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो इस स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इट प्लस सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट। तो इट यहाँ पे लिखेंगे इट इज नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सेल या विल लगता है, तो हम लोग इज को हटाएंगे, और इट के साथ विल लगता है तो हम लोग लगा देंगे विल। ओके, उसके बाद 4 बजेगा ना, तो हम लिखेंगे 4 o'clock। ओके, समझ गए। चलो मैं और भी आपको 3-4 तरह का वाक्य बता देता हूँ, ठीक ना, इसी से रिलेटेड जो है। जैसे वाक्य हो कि 4 नहीं बजा था, 4 नहीं बजा था, या ये रहे कि 4 क्या, अगर शुरू में रहे क्या 4 नहीं बजा था, बजा था, या ये रहे कि 4 कब बजा था,
बजा था। देखो अगर इस तरह का वाक्य है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये इसको बनाते हैं, 4 नहीं बजा था, इसमें नहीं है, लास्ट में था है, ये दोनों को दिमाग में बिठा के रखना है, तब हम लोग पकड़ पाएंगे कि हम लोग को स्ट्रक्चर कौन सा लेना है। जब था थे थी लगा हो तो हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो शुरू में तो ईट लिखाएगा, ओके, उसके बाद वाज, देन अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में क्या हो जाएगा, तो 4, तो 4 o'clock, क्या हो जाएगा 4 o'clock। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या 4 नहीं बजा था ना, जब शुरू में क्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस वाज वाले को हम लोग शुरू में कर देंगे। तो वाज इट, नहीं लिखा हुआ है ना इसमें, देखो इसमें भी नहीं है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है मिस्टेक से, तो हम लोग यहाँ पर भी नॉट ऐसे लिख देंगे। ओके, यहाँ का वाला नॉट मैं ऊपर लिख दिया। ओके, तो हम लोग वाज इट नॉट 4 o'clock, इस तरह से। अगर शुरू में क्या होता है तो हम लोग जो ईट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब उपयोग किए हुए रहते हैं उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक ना, ये रूल का आता है रूल। उसके बाद देखो 4 कब बजा था, तो सेम यही हम लोग लिखेंगे, कब का सबसे पहले लिखते हैं, कब, कब का क्या होता है वेन, कब का क्या होता है वेन, वेन के बाद हम लोग लिखेंगे वाज, वाज इट 4 o'clock, ठीक ना, वेन वाज इट 4 o'clock, इस तरह से। चलो अभी आप लोग ये समझ के आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग कुछ और तरह के वाक्य लेंगे एंड जितने भी रूल्स थे इस वाले से मैं आपको क्लियर करा दिया, ठीक ना, और भी 3-4 रूल्स हैं, मैं उन सबको भी क्लियर कराऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो अब मैं यहाँ पर आपको 3 तरह के मीनिंग लिखवाए थे, ठीक ना, मीनिंग। यहाँ पे देखो अगर पास्ट हो, पास्ट नोट डाउन में भी लिख लेना, नोट में, नोट, ठीक ना, पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट अगर लिखा हुआ है तो बाद, ठीक ना, बाद का बात किया जा रहा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे पास्ट है तो ये पास्ट यानी कि बाद का बात किया जा रहा है, आगे आने वाले को। और अगर टू लगा हो तो टू का मतलब क्या समझना है, पीछे, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा मिट्टी गिरा है। ओके, टू का मतलब क्या हो जाएगा, पहले, ठीक ना, पहले, बाकी या कम, बाकी या कम। पास्ट का मतलब होता है बाद, बाद या आगे या आने वाला। इसको यहाँ पे हमको ये समझ के चलना है, ठीक ना, ये समझ के चलेंगे तभी हम लोग वाक्य को अच्छे से बना पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना। ये रूल एक है कि पास्ट का मतलब क्या समझना है, तो बाद, आगे, आने वाला, या टू मतलब पहले या बाकी या कम, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर पास्ट लगा है तो पास्ट ही आगे को डिपेंड कर रहा है, आगे को शो कर रहा है। और अगर यहाँ पे टू लगा हुआ है तो ये पीछे का शो कर रहा है। अगर कोई सवा कहे, सवा का मतलब क्या होता है, -15 कर देना है। अगर पौने कहे, सवा कहे तो +15, क्योंकि मैंने बोला पास्ट मतलब बाद, आगे वाला, तो आगे वाला +15। और अगर यहाँ पे Q2 लिखा हुआ है, ठीक ना, पौने लिखा हुआ है, तो पौने में क्या करेंगे, -5 करेंगे, ठीक ना। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको समय भी बता देता हूँ, ठीक ना। सवा और पौने किसी किसी को समझ में नहीं आते हैं। जैसे कोई बोले कि 5:15 बजा है, 5:15 बजा है, तो इसमें ये नहीं समझ में आता है कि कितना, मतलब 5 तो बजा है फिक्स है, बट 5 बज के कितना मिनट हुआ ये नहीं समझ में आता है, ठीक ना। तो मैं उसकी ही बात करूंगा कि सवा का मतलब क्या बोला, 15 मतलब +15 कर देना। ये क्या होता है, मिनट, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे मिनट, मिनट, ठीक ना। यहाँ पर भी मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना, कि उसमें +15 कर देना है। यहाँ 5 हुआ ना, तो सवा के लिए क्या करना है, हम लोग को 15 प्लस में कर देना है। तो यहाँ पे ऐसे डबल कॉर्नर लगा कर यहाँ पे 15 कर देंगे, यानी कि 5:15 हो रहा है। और अगर कोई बोले कि 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, कोई बोले, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 4:45 बजा है ना, तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट माइनस कर देंगे। अगर 5 बजने में 15 मिनट कम हो तो उसको क्या लिखा जाता है,
4:45 क्या लिखते हैं 4:45 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि सवा का मतलब क्या होता है, तो 15 मिनट बढ़ा देना है, और अगर पौने का है तो 15 मिनट कम कर देना है, ठीक ना। चलो इतना समझ गए। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि 5:15 बजा है कैसे बनाएंगे, 4:45 बजा है कैसे बनाएंगे, और ये भी समझेंगे कि 8:30 बजा है तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। वो सब हम लोग समझने वाले हैं। तो इधर को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ओके चलो देखो, इधर थोड़ा पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो आप, जैसे एक वाक्य आ गया कि 8:30 बजा है, 8 बजा है, तो इसको बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, है लास्ट में है, तो हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। तो शुरू में लगेगा इट इच, उसके बाद 8:30 ना, तो साढ़े का पहले लिखेंगे, साढ़े का क्या है यहाँ पे हाफ पास्ट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HALF हाफ पास्ट, और उसके बाद 8 का लिख देंगे 8 EIGHT 8। ओके, और ये भी सुन लो कि जो क्वार्टर पास्ट लिखा जाता है ना, क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू, तो क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू से पहले क्या लगता है, ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, ए का प्रयोग किया जाता है। वो मैं आपको जब बताऊंगा तो समझाऊंगा। ओके, अभी आप लोग इसको तो समझ गए कि अगर 8:30 बजा है तो कैसे लिखेंगे, इट इज तो लगेगा, और साढ़े का होता है हाफ पास्ट, और 8 बजा है तो हम लोग लिख देंगे 8, क्या लिखेंगे 8। ओके समझ गए। चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि अगला एक 12:30 बजा है। अगर कोई कहे कि 12:30 बजा है कैसे बनाओ, तो बनाते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे लिखेंगे इट इज, मैं इसको था कर देता हूँ, आसानी होगा आपको, ठीक ना। अगर यहाँ पे था रहेगा तो हम लोग यहाँ पे वाज कर लेंगे, क्या कर लेंगे वाज, और 12:30 बजा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ पास्ट 12, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, ठीक ना, बात एक ही है। ओके, दोनों में से कोई एक। चलो ये तो समझ गए ना। अगर लास्ट में गा गे गी लगा हो, अगर यहाँ पे गा गे गी लगा हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विल कर लेंगे, बस सिंपल सा। ओके, अब हम लोग इस तरह से वाक्य बनाना समझ गए। अब समझते हैं कि 5:15 बजा है, 5:15 बजा है। अगर 5:15 बजा है पूछे तो कैसे बनाएंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, वही शुरू में इट इज लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है, और उसके बाद 5:15 बजा है ना, तो सवा का मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सवा का क्वार्टर पास्ट, और मैंने एक रूल और यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, वो है ए, कि इन दोनों से पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट 5 o'clock, 5, केवल क्वार्टर पास्ट 5 होता है, ठीक ना, क्वार्टर पास्ट 5। ओके, क्वार्टर पास्ट 5 होता है केवल, यहाँ पे ओ क्लॉक नहीं लिखते हैं हम लोग, ठीक ना, इसी से काम चल जाता है हम लोग का, क्वार्टर पास्ट 5। ओके, अगर ये बोले कोई कि अगर यहाँ पे मान लो था लगा हो कि 5:15 बजा था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अगर ये बोले कि था, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी को लिखेंगे इट वाज अ क्वार्टर पास्ट 5। सिंपल। अगर यहाँ पे गा लगा हो, मान लो था नहीं हो, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल लगा लेंगे, सिंपल हो जाएगा। ओके, ये वाला वाक्य आप लोग समझ गए कैसे बन रहा है। अगर बोले कोई 4:45 बजा है, 4:45 बजा है, तो कैसे बताएंगे, ठीक ना। अगर ये लिखा हुआ है 4:45 बजा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि शुरू में लगा देंगे इट, उसके बाद इज, और पौने का मैंने क्या बोला है वहाँ पे, पौने का बोला हुआ है मैंने क्वार्टर टू, तो उससे पहले हम लोग अ लगाएंगे और क्वार्टर टू लिख देंगे, क्वार्टर टू 5, बस सिंपल हो गया, अ क्वार्टर टू। ओके सिंपल।
समझ गए। और अगर यहाँ पे था हो, मान लो यहाँ पे था हो, तो हम लोग यहाँ पे वॉच कर लेंगे। और अगर यहाँ पर गा हो तो हम लोग यहाँ पे विल कर लेंगे, ठीक ना। और अगर मान लो 4:45 नहीं यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे नहीं दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज नॉट लिख देंगे, इट इज नॉट अ 4:45, ठीक ना। इस तरह से अगर यहाँ पे शुरू में क्या दिया हुआ रहे, मान लो क्या अगर आ जाए, तो क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ईज को हटाकर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ईज। और सेम वाज वाला में भी वही करेंगे, वाज आगे आ जाएगा और विल आगे आ जाएगा बस। और अगर क्या ये मान लो इधर चला गया, क्या यहाँ से उठकर मैं यहाँ से मिटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, अगर क्या इधर आ गया तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। क्या का स्पेलिंग क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट, बस सिंपल। वाट इज इट नॉट अ 4:45, इस तरह से, ठीक ना। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके आगे से बताऊंगा, ठीक ना। एक मैं क्लीन करके आपको बता देता हूँ, ठीक ना, ताकि आसानी हो। 11:30 वाला मैं बताता हूँ, 11:30 बजा है, 11 बजा है। अगर कुछ इस तरह से हो कि 11:30 बजा है तो कैसे बनाएंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, 11:30 बजा है ना, तो इट इज 11:30, बस 11 लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही बात है। ओके, यहाँ नहीं इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं 11 इस तरह से। ओके, अगर इसमें नहीं दिया रहे 11:30 नहीं बजा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, ईच के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, और अगर यहाँ पर शुरू में क्या अगर दिया रहे, तो हम लोग ईच को यहाँ से मिटा करके, यहाँ पे मैं नॉट लिख देता हूँ, ठीक ना, और ईच को यहाँ से मिटा करके मैं ईच को यहाँ लिख दूंगा, ठीक ना, अगर शुरू में क्या रहता है तब। और अगर क्या यहाँ से मिटकर इसमें अगर क्यों दे दिया जाए, ठीक ना, 11:30 क्यों नहीं बजा है, अगर ऐसे वाक्य रहे, यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना, कि 11:30 क्यों नहीं बजा है, तब हम लोग क्या करेंगे कि क्यों का यहाँ पे लिख देंगे, क्यों का वाई इज इट नॉट 11:30, ठीक ना, 11:30। अभी आप लोग ये समझ गए। एक और वजह है, एक और एग्जाम मतलब बताने के लिए बचा हुआ है, मैं इधर क्लीन करके आपको बता देता हूँ, ठीक ना, इधर से एग्जाम्पल से। देखो आगे यहाँ पे देखो, अगर ये दिया रहा है कि 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, मैंने ऊपर क्या बोला है कि पास्ट मतलब होता है आने वाला और टू मतलब बाकी या कम। देखो अगर कोई कहे कि 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे। देखो इट इज और 3 मिनट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मिनट्स, 3 मिनट्स बाकी होगा, तो बाकी के लिए हम लोग को क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। इट इज 3 मिनट्स to 5, बस हो जाएगा। यहाँ पे 5 बजने में है ना, तो हम लोग 5 लिख देंगे, और 3 मिनट बाकी है तो इसलिए 3 मिनट 2 लिखे हैं, ठीक ना, 3 मिनट 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अगर कोई बोले कि 5 बजकर 10 मिनट हुआ है, चाहे 5:10 बजा है, 10 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, कुछ भी एक ही बात है, सिंपल। उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सेम वही लिखेंगे, इट इज 10 मिनट ना, तो यहाँ पे 10 मिनट्स, उसके बाद मतलब 5:10 हुआ है, 5:10 यानी कि आगे बढ़ गया है टाइम, ठीक ना, 5 बजने से आगे हुआ है, तो उस समय हम लोग पास्ट का उपयोग करेंगे। 10 मिनट पास्ट कितने बज रहे हैं, 5 बजने में, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक ना। और अगर यहाँ पे ये दे दे कि नहीं या क्या, शुरू में क्या 5 बजने में 3 मिनट बाकी है,
अगर शुरू में क्या आ जाए तो हम लोग सिंपल सा यहाँ से ईज हटाकर यहाँ पर ईज रख देंगे, और यहाँ पर भी अगर क्या आ जाए तो यहाँ से भी ईज हटाकर हम लोग ईज यहाँ पे रख देंगे। और सेम अगर यहाँ पे था थे थी हो तो हम लोग वाज वेयर लगाएंगे, अगर गा गे गी हो तो हम लोग यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। सेम वही मैंने जो ऊपर बताया ना, थोड़ा थोड़ा वही चेंजिंग करके बनाना होता है, ठीक ना। अगर ये बोले कि सुबह है, एक वाक्य सुबह है, जो मैं पहचान बता रहा था ना, तो उसमें यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी था कि समय बताना हो, दिन बताना हो, तारीख बताना हो, ठीक ना, साल, मौसम, महीना, ये सब बताना हो तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। तो सुबह है तो ये भी तो एक तरह से समय ही हुआ ना कि सुबह है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इट का प्रयोग करके, इट इज, यहाँ पे है ना, है हाय है, तो हम लोग इट इज, सुबह है तो मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, ओके। और अगर सुबह का समय है, ये भी रहे, देखो अगर ये कोई बोले कि एक वाक्य दिया हुआ रहे सुबह का समय है, तो भी हम लोग को सेम तरीके से बनाना है, ठीक ना। दोनों, अगर सुबह है कोई बोले या कोई बोले कि सुबह का समय है, तो दोनों एक ही तरीका से बनेगा, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, ओके। और अगर ये बोले कि अभी सुबह है, ठीक ना, अभी सुबह है, कोई बोले कि अभी सुबह है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अभी लग गया ना, तो अभी का मीनिंग होता है नाउ, नाउ, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज